नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका गेम समझिए में। लगातार जिस तरह से बिहार एक बार फिर से अपनी अंदरूनी राजनीति को लेकर के संशय पैदा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खुशी का कारण बनता जा रहा है। लेकिन अभी ये शुरुआत है, ये स्ट्रेटजी का हिस्सा भी हो सकता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी फूक फूक करके कदम रख रही है। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का लगातार मिलना जुलना जारी है। इस मेल जुल के परिणाम क्या होंगे, इस मेल जुल के मतलब क्या है, ये सारी बातें सिर्फ कयासों में हैं। जब लालू प्रसाद से ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद से मिल करके आते हैं तो कहते हैं सब कुछ ठीक है। तो फिर आखिर चर्चाएं क्यों हैं? क्यों नीतीश कुमार बार बार ऐसा एक्ट कर रहे हैं जिससे ये लगे कि नीतीश कुमार सहज नहीं है लालू प्रसाद के पास? इन सारी बातों के साथ साथ एक और धारा चल रही है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। एक तरफ उन्हें यह फैसला लेना है कि पार्टी और पद दोनों बचाते हुए आने वाले चुनाव की तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए लगातार स्ट्रेटजी बन रही है और उस स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार एक्ट भी करना शुरू कर चुके हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने देश भर के अलग अलग गैर भाजपाई पार्टियों को जुटाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अपनी ही पार्टी में कई तरह की समस्याएं, कई तरह के चर्चाएं और कई तरह के झमेले सामने देखने को मिल रहे हैं। इन झमेलों को लेकर के अब चर्चाएं कुछ और होने लगी हैं। आपको याद होगा जब 2022 में नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ आए थे तो उन्होंने 4 बातें कही थी। पहली बात यह कहा था कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव के कहने पर उनके जो सर्वे रिपोर्ट है उसके आधार पर वो एनडीए को छोड़कर के महागठबंधन की तरफ आए हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि हमारी पार्टी और हमारे पद यानी कुर्सी सीएम की, ये दोनों ही छीनना चाहते थे। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि हमारे साथ अब ये लोग आए हैं तो इन लोगों को परेशान करेंगे। इसके साथ आने वाले समय के लिए उन्होंने कहा था कि उनका कार्यकाल अब उनके बदले ये लोग देखेंगे, मेरे बाद तो इन्हीं लोगों को देखना है। ये कह करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक नया शगुफा छोड़ा था जो तेजस्वी यादव मान भी गए और उस समझौते के तहत तेजस्वी यादव साथ चलने भी लगे। लेकिन इसके परिणाम बदलते चले गए। इस पूरे मामले में ललन सिंह का नाम आना, विजेंद्र यादव की तो उम्र हो गई है, लेकिन ललन सिंह जो हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं। ललन सिंह के एक्शन में आने के पीछे की कहानी कही जा रही थी कि ललन सिंह को ऐसा लगता है, जो कयास लगाए जा रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, कि लालू प्रसाद से ललन सिंह ने बहुत मन महसूस करके दोस्ती की है और लालू प्रसाद ने भी ललन सिंह को, उनके परिवार ने बड़ी सीने पर पत्थर रख करके फैसला किया है साथ लाने का। ललन सिंह और लालू प्रसाद के बीच में कई दौर की बातें होती रहीं, एक दूसरे के साथ चीज़ें बदलती रहीं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और यहाँ से वो कहानी शुरू हुई जो सरकार नहीं बल्कि दो पार्टियों के बीच समझौते की तकदीर और तस्वीर लिखने वाली थी। इन सारी बातों को लेकर के अब दबाव बढ़ता जा रहा था नीतीश कुमार पर, और नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाने में कहीं ना कहीं जैसे ही आरसीपी सिंह निकल गए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा निकल गए, जो ये कहते थे कि मैं ओरिजिनल भाई हूँ नीतीश कुमार का, खून की ज़रूरत होगी तो खून दूंगा, सबसे पहले खड़ा रहूँगा, नीतीश कुमार की को कहीं से भी किसी तरह का कोई समस्या नहीं होने दूंगा, पार्टी मेरी है, इस पार्टी को बढ़ाने के लिए जो करना होगा करूँगा। लेकिन उनके ये सब बातें करने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब वो ज़्यादा एक्शन में आ रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना ले। अब उनके विदाई का समय शुरू हो गया था और जदयू में ये होता आ रहा है। जदयू में एक परंपरा रही है कि जो भी नीतीश कुमार के करीब होता है और बहुत ज़्यादा करीब होता है उसकी विदाई हो जाती है। लाइन लंबी है,
आप उंगली पर गिन सकते हैं, कई बार हमने गिनवा दिया है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग हो गया है। इस बार दो लोगों के बीच में जो सामने सामने तलवारें खींची हैं, उसमें नुकीला किसका तलवार ज़्यादा है ये अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले एक को सामने रख करके दूसरे को माइनस किया जाता था, अब आमने सामने की लड़ाई है, कोई तीसरा उसमें नहीं है, इसलिए ये लड़ाई सीधी हो गई है। नीतीश कुमार को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़ाई और इस धधकती हुई आग पे राख डाल करके कैसे बुझाया जाए। इस लड़ाई की सबसे बड़ी जो प्रारंभिक स्टेज की बातें हैं वो अशोक चौधरी वर्सेस ललन सिंह की है। इस लड़ाई में अशोक चौधरी और ललन सिंह की लड़ाई से दो फायदे और दो नुकसान हैं। पहला फायदा कि ललन सिंह पर अशोक चौधरी का लगातार अटैकिंग मूड और अपने आप को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष समझते हुए ललन सिंह का अशोक चौधरी पर दबाव बनाना, ये दोनों ही बातें संभव नहीं है। अशोक चौधरी पहले भी जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी वो दबाव में नहीं बल्कि अपने हिसाब से अपनी रणनीति और राजनीति करते थे। यहाँ आने के बाद नीतीश कुमार के करीबियों में जो उनके पंचरत्न कहे जाते हैं उसमें से अशोक चौधरी का नाम सबसे ऊपर था। जब ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनका पावर भी बढ़ा और नीतीश कुमार से नज़दीकियां भी बढ़ी। ऐसी स्थिति में ललन सिंह को लेकर के पार्टी के भीतर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कई लोगों का कहना है जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं या पार्टी के भीतर भी हैं, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऑन द रिकॉर्ड, ये कह रहे हैं कि ललन सिंह डिक्टेटर की तरह काम करते हैं और पार्टी आगे बढ़ने के बजाय बहुत पीछे खसकती जा रही है। पार्टी के भीतर असमंजस की स्थिति है, एक विद्रोह जैसा माहौल हो गया है। इसी विद्रोह में ललन सिंह और अशोक चौधरी का एक एपिसोड आता है जिसमें अशोक चौधरी अपने विभाग के एक कार्यक्रम के तहत, वो कार्यक्रम उद्घाटन है जिसमें 29 सितंबर को बरबीघा में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो उनका कहा जाता है कि पैतृक गांव भी है। उनके पिता वहां से लंबे समय तक विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, अशोक चौधरी भी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के भवन निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन के साथ साथ गेस्ट हाउस का जो उद्घाटन होना है, इसके साथ साथ और कई योजनाएं हैं बरबीघा क्षेत्र में जिसका शिलान्यास करना है, कई सड़कों का उसमें चर्चा चल रहा है। इन सारे कार्यक्रमों को पहले से पोस्टर किया हुआ है और उसको करने जा रहे हैं उसका उद्घाटन अशोक चौधरी। अब ये बात जो है वहाँ के स्थानीय विधायक सुदर्शन को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है और नागवार गुजरने का कारण बताया जा रहा है कि सुदर्शन को इस कार्यक्रम के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है। इस बात को लेकर के उन्होंने, जैसे कि जानकारी मिल रही है, कि शिकायत किया था अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से। ललन सिंह और अशोक चौधरी जब नीतीश कुमार के यहाँ वो मीटिंग चल रही थी इंटरनल, उस मीटिंग में दोनों पहुंच गए थे। खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ से दोनों जब निकल रहे थे तो उस बीच में दोनों के बीच में तू मैं हो गई। अशोक चौधरी को ललन सिंह ने मना किया कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, वहाँ इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, बरबीघा से आपको जब हटा दिया गया है, आप वहाँ के प्रभारी नहीं हैं, जमुई के प्रभारी आप नहीं हैं, तो फिर वहाँ इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। अशोक चौधरी ने कहा कि आपके अनुसार से मैं अपनी राजनीति और रणनीति नहीं करूँगा, मेरे राजनीति करने का जो स्टाइल है उसी तरह से करूँगा और जो पार्टी के हित में होगा वही करूँगा। इस बात को लेकर के दोनों के बीच में देख लेंगे और देख लेंगे वाली बातें भी हुई हैं। हालांकि हम इसकी दावेदारी नहीं करते हैं, लेकिन कई मीडिया चैनल्स में ये बातें चर्चा में चल रही हैं। इन सब के बाद ये मामला जाता है नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव ललन सिंह पर ज़्यादा हो जाता है। ललन सिंह पर दबाव होने का कारण है कि एक तो वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरा वो नीतीश कुमार के बाल सखा हैं, यानी राजनीति में जब ककहरा शुरू किए थे तब के उनके साथी हैं। अशोक चौधरी उसके बाद आए हैं। लेकिन इन सारी बातों के बीच कहा यह जा रहा है कि अशोक चौधरी को डांटने के जगह पर, उनको समझाने के जगह पर नीतीश कुमार का रिएक्शन ललन सिंह की तरफ ज़्यादा था। और ये कोई नया नहीं था, बल्कि जानकार बताते हैं कि ललन सिंह और लालू प्रसाद की नज़दीकियाँ
इसकी वजह बन रही है। ऐसी स्थिति में ललन सिंह को ज़्यादा डांट पिलाई गई और अशोक चौधरी के साथ इस घटना के बाद भी नीतीश कुमार लगातार उनके साथ विभिन्न कार्यक्रमों में देखे गए। अब इसकी एक नई कहानी शुरू हुई। इस कहानी में अशोक चौधरी ने कार्यक्रम करने का फैसला कर लिया और कहीं ना कहीं ललन सिंह के उस आदेश को सिरे से खारिज करते हुए, निरस्त करते हुए अपना कार्यक्रम करने का फैसला कर लिया है। जब आप खबर देख रहे होंगे तो ये कार्यक्रम की शुरुआत, इसकी सुगबुगाहट, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी, क्योंकि आज ही वो कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में कई लोगों को निमंत्रण दिया गया है। हालांकि अशोक चौधरी का कहना है कि इसमें स्थानीय विधायक सुदर्शन भी इनवाइटी है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो नज़र आ रही है उसके पीछे की एक कहानी और है। वो कहानी है जिसकी चर्चा हम लगातार आपको कर रहे हैं। वो चर्चा है कि जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ आए तो ललन सिंह और लालू प्रसाद, जबकि लालू प्रसाद उसमें प्रेम में नहीं थे, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी से बातचीत के लिए ललन सिंह को अधिकृत किया गया था और ललन सिंह ने इस पूरे माहौल में क्या कहा, किस तरह का दो लोगों के बीच में संविदा हुआ, ये अलग बात है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये तय था कि 6 महीने के अंदर में या 6 महीने के आसपास नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी सौंप देंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे और ललन सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो राजनीतिक गलियारे और मीडिया जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। हमारा इन खबरों पे कोई दावा नहीं है, चूंकि विश्लेषण है और किसी भी सूरत में ललन सिंह की बात मानने के लिए अशोक चौधरी तैयार नहीं है। दोनों के बीच में आपसी जो झमेला है वो फंस गया है। इस बीच में रणबीर नंदन ने जो बातें कही है, जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि वहाँ डिक्टेटर चलता है, इस बात को लेकर के भी, चिट्ठी वाला प्रकरण को लेकर के भी, इसके अलावे कई लोग हाशिए पर चले गए हैं, उसको लेकर के नीतीश कुमार को सारी कमेटियां भंग करनी पड़ी, इसको लेकर के। इसके अलावे नीतीश कुमार लगातार एक्शन ले रहे हैं। जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह को नीतीश कुमार ने कार्यालय में बैठने के लिए कहा था, लेकिन वो भी थक गए, वो भी हार गए इस मामले को समझने और सुलझाने में, क्योंकि ऑफिस का माहौल वैसा हो गया है जैसा ललन सिंह चाहते हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के, चूंकि इसमें इंटरेस्ट लालू प्रसाद का भी है, ललन सिंह और नीतीश कुमार में यदि कोई झमेला बड़ा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो संविदा थी वो गड़बड़ा सकती है। ललन सिंह ने ही लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव और अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा नीतीश कुमार के बीच में ये समझौता कराया था। अब इस समझौता कराने वाले ही जब नहीं रहेगा तो गवाही कौन देगा कि क्या बातें हुई थी। नीतीश कुमार लगातार इस पर अब चर्चा बंद कर चुके हैं कि वो किसी को सीएम कुर्सी देने जा रहे हैं, किसी को उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं, बल्कि वो अपने ही धुन में मस्त हैं और नीतीश कुमार एक बदले बदले से नीतीश कुमार के रूप में नजर आ रहे हैं। कभी उठते हैं, औचक निरीक्षण करने जाते हैं जहां अशोक चौधरी मौजूद रहते हैं, वो कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, वहां पीछे अशोक चौधरी मौजूद रहते हैं। अशोक चौधरी का कभी टीका नहीं देख करके टीका करवा देते हैं एक दूसरे का सर पकड़ करके, तो वहीं अशोक चौधरी के कंधे पर सर रख देते हैं। ये सारी बातें देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि कहीं ना कहीं ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। और ये बातें जब लालू प्रसाद तक पहुंची कि ललन सिंह, नीतीश कुमार और अशोक चौधरी के बीच में काफ़ी कहासुनी हो गई है, मामला गड़बड़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के पैर के नीचे से जमीन खिसकनी लाजमी थी। लालू प्रसाद उठते हैं, कई बार नीतीश कुमार लालू प्रसाद के है। और जिस तरह से सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली कि अचानक से लालू प्रसाद अपने घर से उठते हैं, नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं और कारण मुद्दा और कुछ नहीं बल्कि ललन सिंह के साथ फिर से पैचअप कराने की बात होती है। लेकिन अशोक चौधरी से किसी भी सूरत में पैचअप होने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ललन सिंह की बात नहीं मान करके
कार्यक्रम करने का फाइनली फैसला लेने वाले अशोक चौधरी पैचअप करने के मूड में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, जबकि नीतीश कुमार भी अशोक चौधरी के साथ खड़े हैं, यानी कि जो पलड़ा है उसमें अशोक चौधरी वाला ज़्यादा भारी नज़र आ रहा है। ललन सिंह के पलड़े पर अगर लालू प्रसाद बैठ भी जाते हैं तब भी ये पलड़ा उससे ज़्यादा भारी नहीं है, क्योंकि बिहार के मुखिया कौन हैं आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लालू प्रसाद के पास पावर क्या है, समझाने बुझाने, आग्रह अनुनय विनय के अलावे। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि लालू और नीतीश की मीटिंग में जो मामला था अशोक चौधरी वर्सेस ललन सिंह, उसमें अशोक चौधरी ने पैचअप से इनकार कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह के लिए ऑप्शन क्या बचता है? अगर ललन सिंह को अपने मान सम्मान और जिस पद पर हैं उसकी गरिमा बचानी होगी तो उनको पैकअप करना होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि बहुत जल्द जो परिस्थितियां बनी है उसमें ललन सिंह का पैकअप स्वतः हो जाएगा। ये जदयू की जो अब तक के इतिहास की पन्नों पर अंकित दर्ज सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखा हुआ है, भविष्य लिखा हुआ लोगों का, उसके आधार पर यह विश्लेषण हमने किया। अब तक फहरिस्त लंबी है, आप उठा के देख लीजिए। नीतीश कुमार के सामने जो खड़ा हुआ, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हों, आरसीपी सिंह हों या फिर उपेंद्र कुशवाहा हों, अब नेक्स्ट नंबर किसका है? इसके पहले छोटे छोटे कई नेता नजर आए जो स्कोप के भाजन बने, और नीतीश कुमार जब किसी से दूरी बनाना होता है तो उससे बातचीत और संपर्क बिल्कुल काट देते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ललन सिंह और नीतीश कुमार को जानने वाले उनके बहुत करीबी का मानना है ये कि इससे पहले भी जब ललन सिंह बाहर गए थे तो नीतीश कुमार ने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया था और उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते थे। जब ललन सिंह मिलने की गुजारिश किया करते थे, किसी माध्यम से बात करने की बात करते थे, तब भी नीतीश कुमार ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया था। अब एक बार फिर से परिस्थितियां बदली हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कितनी सच्चाई इन बातों में है ये भी समय तय करेगा। लेकिन जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें अशोक चौधरी का 29 तारीख को फिक्स कार्यक्रम करना ललन सिंह के मना करने के बावजूद ये दर्शाता है कि अशोक चौधरी पैचअप की स्थिति में नहीं है, पैचअप करना ही नहीं चाहते हैं। तो निश्चित रूप से ललन सिंह को भी 2 स्टेप पीछे हटना पड़ेगा। अगर पैकअप नहीं भी करते हैं तो ललन सिंह की प्रतिष्ठा पर जरूर आंच आएगा और ललन सिंह का जो ऑरा है वो समाप्त होगा। लालू प्रसाद इस पैचअप को कराने में भी असफल हो गए हैं। ये बातें उनके बयानों से जानकारी मिली। हालांकि इस विषय पर उनसे कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अचानक से उनके जाने का मकसद भी कोई दूसरा नज़र नहीं आता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बाकी सब बातें कह ही दी है। उन्होंने कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, उन्होंने कह दिया है कि अभी वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो फिर मुलाकात का वजह निश्चित रूप से ये जो झमेला जदयू के बीच में चल रहा है, ललन सिंह और अशोक चौधरी वाले झमेले में कहीं ना कहीं घाटा जदयू का क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का घाटा जरूर हो सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। गेम समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, इस आग्रह के साथ कि अपना कमेंट बॉक्स में विचार जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।